नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जाने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। बिहार में सरकारी भवनों का रूफटॉप पैदा करेगी बिजली। अयोध्या की तरह बिहार के इस जिले में भी विराजेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जरूरत पड़ने पर इस बर्थ नंबर से बुलाएं टीटीई या सुरक्षा गार्ड को। मोहम्मद सिराज ने टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, रोहित विराट को भी फायदा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में 24 टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती। CSIR के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में 24 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट cbri.res.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को सबमिट किए गए एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी को 20 फरवरी 2024 तक CBRI के रुड़की स्थित ऑफिस में जमा करना होगा। बता दें कि एप्लीकेशन विंडो 7 फरवरी की शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ही होना चाहिए। हालांकि कुछ पदों के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या जियोलॉजी में BSc के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। जाने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा IPRD बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृत्यु रजिस्ट्रेशन कई कारणों से जरूरी होता है, जैसे मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज, पैतृक संपत्ति के दावे निराकरण में, जीवन बीमा बैंक खाते के दावे के लिए, मृत्यु की सखी तथा मुआवजा की प्रति में और अन्य सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसे में आप मृत्यु रजिस्ट्रेशन मृत्यु की घटना चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घटित हुई हो तो संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधिसूचित रजिस्ट्रार, अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से संपर्क करें। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का बदला समय, जाने नया टाइम टेबल। 13 जनवरी 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। ऐसे में इसको लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। हालांकि अब कार्यक्रम के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब नए समय के अनुसार नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से देना शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 25,000 शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाना है। वहीं बिहार की राजधानी पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण शिक्षकों के बीच किया जाएगा। इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों और जिलों में दे दिए गए हैं। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग। परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में जहां 55,701 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई थी, तो वहीं वर्ष 2023 में इसकी संख्या बढ़कर 88,208 हो गई है। ऐसे में वर्ष 2023 में हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वर्ष 2022 में हुई बिक्री की तुलना में 32,500 अधिक है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी हुई है, लेकिन CNG वाहनों का क्रेज भी बढ़ा है। बता दें कि परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में कुल 12,88,052 वाहनों की बिक्री हुई है। इस प्रकार बीते साल बिहार में देश की कुल बिक्री का 5.38% वाहन बिक्री हुई है। बिहार के इस जिले में खुलेगी चौथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत जल्दी बिहार को चौथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सौगात मिलने वाला है। दरअसल बिहार के भागलपुर के कहलगांव में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण होने वाला है, जिसका नाम विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर शिक्षा मंत्रालय की गठित
5 सदस्यीय साइट चयन कमेटी की स्वीकृति के बाद बिहार सरकार द्वारा कहलगांव के मलकपुर और आंतीचक मौजा में चिन्हित की गई 215 एकड़ भूमि का अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राशि की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मालूम हो कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार में सरकारी भवनों का रूफटॉप पैदा करेगी बिजली। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ब्रेडा के द्वारा राज्य के सरकारी भवनों पर लगाए गए रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों को नजदीक ग्रिड सब स्टेशनों से जोड़ने के लिए सहयोगी निजी एजेंसी की तलाश शुरू कर दी गई है। बता दें कि इससे न केवल सिर्फ उन सरकारी भवनों के बिजली की खपत पूरी होगी बल्कि शेष बची बिजली से दूसरे सरकारी या आवासीय परिसरों को भी रोशन किया जा सकेगा। बता दें कि ब्रेडा के द्वारा जिन एजेंसी का चयन किया जाएगा उनके द्वारा अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का संचालन किया जाएगा और साथ ही इनके मेंटेनेंस और ग्रिडों से उनकी संपर्कता बहाल करने में भी बिजली आपूर्ति कंपनियों की मदद की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में रूफटॉप सोलर प्लांटों से 20 मेगावाट बिजली मिल रही है जबकि 65 मेगावाट के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन सभी को ग्रिड से कनेक्ट करने का काम होगा और इनके माध्यम से 150 से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने की योजना है। आज बिहार में यहाँ लग रहा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 11 जनवरी को बिहार के सिवान के महादेवा रोड स्थित DRCC यानी कि जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है। इस बारे में जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस रोजगार मेला की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं इस रोजगार मेला के माध्यम से कुल 250 पदों पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं के साथ डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा ITI की डिग्री और ITI की डिग्री होनी आवश्यक है। बता दें कि इस रोजगार मेला में 3 कंपनियों के द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें SPNN बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, AISIN ऑटोमोटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड शामिल है। जरूरत पड़ने पर इस बर्थ नंबर से बुलाए TTE या सुरक्षा गार्ड को। ट्रेन में यात्रियों को सफर करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसको लेकर रेलवे की ओर से कई सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई यात्रियों को सफर करने के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस दौरान यात्री TTE या सुरक्षा गार्ड को ढूंढते हैं ताकि वो अपनी परेशानी उनको बता सके। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन में आपको इस बात की जानकारी नहीं होती कि TTE या सुरक्षा गार्ड आपको कहाँ मिलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि TTE या सुरक्षा गार्ड के लिए भी एक बर्थ होता है जहाँ ये रहते हैं। ऐसे में शताब्दी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में TTE हर स्लीपर कोच की 7 नंबर बर्थ में होते हैं। वहीं इंटरसिटी में D1, D3, D5 और D5 बर्थ में TTE आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सुपरफास्ट ट्रेन में A1 कोच की बर्थ नंबर 5 में TTE होते हैं। वहीं अगर सुरक्षा गार्ड की बात करें तो ये आपको ट्रेन के S1 कोच में मिल जाएंगे। बिहार में गर्भपात करवाने के लिए अब यहां से लेनी होगी अनुमति। केंद्र सरकार के द्वारा संशोधित अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत बिहार सरकार की ओर से आदेश जारी करते हुए 18 मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और साथ ही इन नवगठित बोर्ड को सरकार की ओर से गर्भपात की अनुमति देने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ऐसे में अब गर्भवती महिलाएं निर्धारित मापदंड के आधार पर नवगठित बोर्ड से अनुमति ले सकती है। बता दें कि नई अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड 9 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे में अगर किसी के द्वारा बिना बोर्ड की अनुमति के गर्भपात करवाया जाता है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। वही नए नियम के अनुसार अगर महिला दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के शिकार होती है और वह गर्भ सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो वह बोर्ड को गर्भपात के लिए आवेदन दे सकती है, जिसके बाद बोर्ड की ओर से इस संबंध में अनुमति दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के कोख में बच्चा कोई गंभीर किस्म के शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रस्त है तो ऐसी स्थिति में भी महिला गर्भपात के लिए आवेदन दे सकती है। महिला गर्भावस्था में वैवाहिक संबंध टूटने या विधवा होने की अवस्था में भी गर्भपात के लिए आवेदन दे सकती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बीथो शरीफ के बारे में। बिहार के गया जिले में भी एक दरगाह है। मान्यता है कि यहाँ जियारत करने से हर परेशानियों का हल निकल जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ आए लोग कभी निराश होकर वापस नहीं जाते हैं। गया जिले में गया पटना मुख्य मार्ग पर स्थित बीथो शरीफ दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है। हजरत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ इबादत करते हैं। 600 साल पुराना हजरत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर काफी दूर दूर से लोग
लोग आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने पर लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। पीथो शरीफ का नाम पहले बैतहू शरीफ था। इस दरगाह शरीफ में बाबा के मजार के साथ उनके परिजन का मजार भी है। दरगाह आने वाले हकीकतमंद इस जगह पर सूफियाना कव्वाली का आनंद भी उठा सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद बाबा के मजार पर हाजिरी लगाने का वक्त होता है। मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की बैठक। मुंबई और बिहार के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के दौरान बिहार की राजधानी पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम की वायरल हो रही तस्वीरों के उजागर होने के बाद बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा स्टेडियम के पुनर्विकास एवं नवनिर्माण संबंधित समीक्षा बैठक की गई, जिसमें तेजस्वी यादव के द्वारा अधिकारियों से स्टेडियम के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली गई और डीपीआर कार्य को 2 हफ्तों में पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य कई तरह की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा डीपीआर तैयार करने को निर्देश दिया गया है। अयोध्या की तरह बिहार के इस जिले में भी विराजेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं दूसरी ओर बिहार के जमुई के मां कालिका मंदिर मलयपुर में भी जयपुर के कारीगरों के द्वारा मार्बल निर्मित 11,50,000 की राम लक्ष्मण सहित मां जानकी व बजरंगबली सहित राधा कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना की जाने वाली है। इस बारे में मां कालिका मंदिर के संचालक अशोक कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गद्धेश्वर पहाड़ की चोटी पर भी स्थित मंदिर में गिद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं इन सभी प्रतिमा की लंबाई 2 से 2.5 फीट की है। जिस दौरान अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान ही यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए मंदिर का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 18 जनवरी 2024 को जल यात्रा निकाली जाएगी और साथ ही उसी दिन 7 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ भी होगा। आपराधिक मामलों को लेकर शिवदीप लांडे बनाएंगे स्पेशल टीम। आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके, इसके लिए शिवदीप लांडे के द्वारा पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो सीधे तौर पर आईजी के नियंत्रण में काम करेगी। बता दें कि इस टीम में 49 जिलों के पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा, जो शिवदीप लांडे के अंदर आते हैं। हालांकि इस टीम में कितने सदस्य होंगे, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इसके अलावा आईजी शिवदीप लांडे के द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे सभी किसी भी सूरत में भू माफिया के साथ संबंध नहीं रखे, क्योंकि किसी का संबंध साबित होने पर पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईजी शिवदीप लांडे के अंदर मौजूद चारों जिलों में मुजफ्फरपुर जिला क्राइम के लिहाज में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला माना जा रहा है। बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम। राजधानी पटना समेत प्रदेश में 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट के आसार है। तापमान में गिरावट आने से शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार ने मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बताया कि 2 दिनों बाद पछुआ हवा का व्यापक प्रभाव दिखेगा। अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही ठंड में काफी वृद्धि होगी। सुबह व शाम कनकनी बढ़ेगी। कोहरे का असर बना रहेगा। आईएमडी बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आईएमडी बिहार की ओर से इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के शेष भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है और इसके लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके द्वारा अब तक 2000 रुपए का नोट नहीं बदलवाया गया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि 2000 रुपए के नोट को पोस्ट ऑफिस की मदद से भी बदलवाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो की आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद 2000 रुपए के नोट को पोस्ट ऑफिस की किसी भी सुविधा से आरबीआई के ऑफिस को भेजना होगा। बता दें कि आरबीआई के FAQ के मुताबिक एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक नोट बदलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2000 रुपए मूल्य के 97.38% से अधिक नोट वापस लिए जा चुके हैं। प्रत्यय अमृत ने गोपालगंज सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। बीते दिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत गोपालगंज सदर अस्पताल निरीक्षण करने के लिए गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के क्रम में मरीजों की सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, दवाओं की उपलब्धता समेत कई बिंदुओं पर जानकारी ली। वहीं इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए और निर्माणाधीन मॉडल सदर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं, पहले अपनी टीम के साथ किशनगंज में था और आज फीडबैक लेने के लिए गोपालगंज
पहुंचाए हैं, हम लोगों का सिस्टम कैसा चल रहा है, चुनौती क्या है, स्टाफ को किस तरह की मदद की आवश्यकता है, दवा की क्या उपलब्धता है और सर्विसेज की क्या स्थिति है, इन सब चीजों की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार में लगातार शराब जब्ती पर मद्य निषेध मंत्री का बयान। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब जब्ती के मामले सुनने को मिलते रहते हैं। वहीं अब इस पर मुद्दे पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार का बॉर्डर चारों ओर से खुला हुआ है और हर जगह पुलिस की तैनाती मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद हम लोगों के द्वारा दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जा रही है। हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उत्तराखंड में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्य में 6000 से अधिक शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ट्रायल भी तेजी से हो रहा है, इस मामले में काम हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उन्होंने कहा कि जिन डिवीजन में शराब की जब्ती ज्यादा हो रही है, वहां के एडीसी प्रोविजन को तेजी से ट्रायल कर सजा दी गई है। पटना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा ये। बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार की राजधानी पटना पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वहीं इस दौरान स्मृति ईरानी के द्वारा कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि उनका राम मंदिर उद्घाटन शिलान्यास में नहीं जाना अपेक्षित था, उनसे लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। वहीं इसके अलावा स्मृति ईरानी के द्वारा इस दौरान मीडिया विभाग से जुड़े पार्टी लीडरों को प्रशिक्षित करने की रणनीति भी बनाई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला भी ले लिया है। सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के शीर्ष नेता सीट शेयरिंग में लगे हुए हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी टिप्पणी दी गई है। उन्होंने कहा कि विलंब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए ऐसी कोशिश सभी के द्वारा की जानी चाहिए। वही जो देरी हो रही है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसका हल निकालना चाहिए। बड़े नेताओं का शेड्यूल रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग के कार्य को प्राथमिकता से करना चाहिए। जिसको जिस दल में बैठकर बात करनी है करे, लेकिन जो विलंब हो रहा है उसका कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इन 4 लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा 4 लोकसभा सीटों के लिए अपना दावा ठोक दिया गया है और इन सीटों पर अगले महीने से रैलियां की जाने वाली है। इस बारे में RLJD के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की ओर से 4 बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाने वाला है, जो कि सीतामढ़ी, सुपौल, झंझारपुर और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा। बता दें कि सबसे पहली रैली सीतामढ़ी में 5 फरवरी को की जाएगी, तो वहीं दूसरी रैली 16 फरवरी को सुपौल में, तीसरी रैली 17 फरवरी को झंझारपुर में और चौथी रैली 18 फरवरी को जहानाबाद में आयोजित की जाएगी और इन सभी रैलियों को उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा संबोधित किया जाएगा। मोहम्मद सिराज ने टेस्ट रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, रोहित विराट को भी फायदा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में हुई टेस्ट सीरीज के बाद ICC के द्वारा हाल ही में मेंस टेस्ट की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारतीय टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के द्वारा अपने करियर की नई उच्चतम रेटिंग हासिल करते हुए 13 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल कर लिया गया है। बता दें कि सिराज के पास 661 रेटिंग अंक हो गए हैं। इसके अलावा बैटिंग टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली के द्वारा 3 स्थान छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर जगह बना लिया गया है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ओपनर एडन मार्करम की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 20 में एंट्री हुई है। वहीं आज यानी कि 11 जनवरी 2024 को भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाने वाला है। बता दें कि यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही मैच की स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर भी देख सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत 1613 में दी। भारत के अखबारी कागज का उत्पादन 1955 में प्रारंभ हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच 2001 में पहली बार रक्षा समझौता हुआ। रिलायंस ने BSNL को 2005 में 84 करोड़ रुपए चुकाए। भारतीय राजनीतिज्ञ शिबू सोरेन का जन्म 1944 में हुआ।
बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक का जन्म 1860 में हुआ। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में निधन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष का 1962 में निधन हुआ। ध्रुपद धमार शैली के गायक रामचतुर मल्लिक का 1990 में निधन हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक अनुमोदन पत्र में कानूनी बीमा शुल्क के रूप में 36,500 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 3 लाख रुपए का ऋण देने का दावा किया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह पत्र जारी नहीं किया है। इंस्टाग्राम पर इस तरह पोस्ट कर बढ़वाएं अपने फॉलोवर्स। इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले कंपनी ने एक नया फीचर जोड़ा था, जिसकी मदद से आप अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। ये फीचर पोस्ट के लिए कंपनी ने ऐप में ऐड किया था, जो पहले से स्टोरी में मौजूद है। हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं वो है पोस्ट में म्यूजिक ऐड करना। इंस्टाग्राम ने इस फीचर को पिछले साल लॉन्च किया था, जिसकी मदद से आप अपनी पोस्ट को और ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैवल से जुड़ी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं तो आप ट्रेंडिंग हैशटैग्स के साथ ट्रैवल से जुड़ा कोई गाना पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी प्रोफाइल का पब्लिक होना बेहद जरूरी है। प्राइवेट अकाउंट में आपकी रीच नहीं मिलेगी। ज्यादा फॉलोवर्स होने से आपको ब्रांड प्रमोशन डील्स आदि कई चीजों का फायदा मिलेगा, जिससे आप पैसे कमा पाएंगे। हाल ही में इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर स्टोरी के अंदर यूजर्स को दिया है। अब आप अपना मनपसंद टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने के साथ साथ आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें इस एडिट करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब इस दिन निकलेगी यूजीसी नेट परीक्षा के रिजल्ट। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिनके द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 83 विषयों के लिए 6 से 19 दिसंबर तक आयोजित की गई यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए थे, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब इस परीक्षा का रिजल्ट 17 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा। हालांकि पहले इस परीक्षा का रिजल्ट 10 जनवरी 2024 को ही जारी किया जाना था, लेकिन मिचोंग तूफान के कारण दक्षिण के राज्यों में परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया था, जिस वजह से परिणाम जारी करने की तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के बाद अपना परिणाम वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए रविशंकर, ऑप्शन बी शिव शंकर शर्मा, ऑप्शन सी जगजीत सिंह, ऑप्शन डी सुचेता सतीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुचेता सतीश। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए गुयाना गणराज्य, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी यमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुयाना गणराज्य। अगला सवाल, हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए माधवी पुरी बुच, ऑप्शन बी श्री जी महालिंगम, ऑप्शन सी जी राम मोहन राव, ऑप्शन डी प्रशांत सरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जी राम मोहन राव। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त वर्ष 1942 में गिरफ्तार करके निम्न में से किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। अगला सवाल, निम्न में से कौन से पर्यटन स्थल वैशाली में नहीं है? ऑप्शन ए राजा वसाल का गढ़, ऑप्शन बी राज्याभिषेक पुष्करनी, ऑप्शन सी कमल तालाब, ऑप्शन डी नाथनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाथनगर।
बीते दिन हमारी तरफ पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारी तरफ पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेंद्र पांडे, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, साहिल यादव, राजकिशोर महतो, सविता राजपूत, वेद प्रकाश सिंह, ननो गोलो कुमार, मंजू देवी, अतीक खान, आलोक कुमार, राजीव कुमार, पारो कुमारी, बाबूलाल मरांडी, सुजीत गोप। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम के किस किस खिलाड़ी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन दिखाया जा सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए लिखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।